हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपने भविष्य को धर्म के आईने में देखकर इसे ही अपना भाग्य विधाता समझ लेना चाहिए या राजनेताओं को दोषी न देकर अपने भाग्य को ही दोषी समझ लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सकीना, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला हुआ था, इसी तरीके से कुछ समय पहले मनोज सिसोदिया के घर पर भी हमला हुआ था। आखिर क्या कारण है भाजपा जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर इतनी आक्रामक होती जा रही है? क्यों घबराती है केंद्र सरकार दिल्ली मॉडल से? क्यों घबराती है शिक्षा के मॉडल से? क्यों घबराती है स्वास्थ्य के मॉडल से? क्यों घबराती है बिजली के मॉडल से? क्यों घबराती है जनता को निःशुल्क पानी देने के मॉडल से? क्यों घबराती है महिलाओं से बसों का किराया ना लेने के मॉडल से? आखिर क्यों घबराती है बाबा साहब के संविधान के मॉडल से? क्यों घबराती है सभी व्यक्तियों को एक समान दृष्टि देखने के मॉडल से? कहीं ना कहीं ये सारे मॉडल ये दर्शाते हैं कि दिल्ली की राजनीति, आम आदमी पार्टी की राजनीति की अगर बात करें तो वो गुजरात के मॉडल से बहुत अलग है। आप सभी लोग गुजरात के मॉडल से वाकिफ होंगे, जो ध्रुवीकरण का मॉडल है, जो पूंजीवादी ताकतों का मॉडल है। पंजाब के चुनाव के नतीजे आने के बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या पूंजीवादी ताकतों को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है या केजरीवाल का जो मॉडल है, जो शिक्षा से, जो रोजगार से जुड़ा हुआ, जो महंगाई से जुड़ा हुआ, जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, जो आम जनता से जुड़ा हुआ मॉडल है, उसे रोकने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हम उनका भगवाकरण नहीं कर पाएंगे, हम उन्हें भगवाकरण की राजनीति में नहीं उलझा पाएंगे। लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, तमाम उन मुद्दों की बात करेंगे जो संविधान से जुड़े हुए हैं, अधिकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। केजरीवाल के घर पर हमला करना और कहीं ना कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों का अपमान किया है, वो इस नैरेटिव को सेट करना चाहते कि अरविंद केजरीवाल हिंदू हृदय सम्राट की राजनीति नहीं कर रहे। केजरीवाल के घर पर हमला करना और कहीं ना कहीं उन्होंने कश्मीरी पंडितों का अपमान किया है, कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है हिंदू हृदय सम्राट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, धार्मिक राजनीति नहीं कर रहे हैं, भगवाकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं। क्या एमसीडी चुनाव में भाजपा को हार का डर सता रहा है, या फिर हिमाचल प्रदेश और गुजरात के आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सेंधमारी बीजेपी के वोट बैंक में हो सकती है? कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खाली हुए वैक्यूम को भर सकती है। भाजपा की राजनीति का स्तर तो आप सब देख ही सकते हैं, किस तरीके से अपने विपक्षी दलों को लेकर आक्रामक रहती है। क्यों रोकना चाहती है भाजपा आम आदमी पार्टी को? क्यों घबराती है दिल्ली मॉडल से? वही दिल्ली मॉडल जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मॉडल है, जो शिक्षा को मजबूत करने का मॉडल है। भाजपा को कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली मॉडल अगर लोगों के दिमाग में घर कर गया तो गुजरात मॉडल के वायरस को वो दिमाग में इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे, देश की आवाम को भगवाकरण में नहीं उलझा पाएंगे। वही भगवाकरण जिसकी राजनीति में नोटबंदी हुई, जीएसटी की वजह से व्यापार ठप हुए, जिसकी वजह से कोरोना में गंगा में लाशें तैरती हुई मिली, ऑक्सीजन की कमी से लोगों ने दम तोड़ा। वही भगवाकरण जिसकी वजह से शिक्षा समाप्त हुई, वही भगवाकरण जिसकी वजह से रोजगार समाप्त हुए, जिसकी वजह से लॉकडाउन में लोगों ने रेल की पटरियों पर जान गंवाई। वही भगवाकरण जिसकी वजह से अपनी महंगाई उफान पर है। वही भगवाकरण जिसकी वजह से देश की तमाम सरकारी कंपनियों को कुछ पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाता है। वही भगवाकरण जहां सरकारी बैंकों का कोई महत्व नहीं है। वही भगवाकरण जहां विपक्ष की कोई जगह नहीं है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति जो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, महंगाई से, बिजली पानी से, सड़क से या इस देश के युवाओं के भविष्य से जो जुड़ी हुई है, उस राजनीति को भाजपा हमेशा रौंदने का काम करती है। हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपने भविष्य को धर्म के आईने में देखकर इसे ही अपना भाग्य विधाता समझ लेना चाहिए या राजनेताओं को दोषी न देकर अपने भाग्य को ही दोषी समझ लेना चाहिए। आप कौन सी राजनीति में अपना भविष्य टटोल रहे हैं, धर्म के मॉडल में या डेवलपमेंट के मॉडल में? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।